फ्रेंड्स, आज सेकेंडरी बायोलॉजी का एक इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है कि किसी भी जानदार में गैमीट्स प्रोड्यूस होना। गैमीट्स का मतलब सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होना, स्पर्म प्रोड्यूस होना या फिर एग का प्रोड्यूस होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। दो तरह की हो सकती है, या तो स्पर्म फॉर्म होंगे, ठीक है, या फिर एग फॉर्म होंगे। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और एग के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ओवोजेनेसिस। यानी कि गैमेटोजेनेसिस को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, या तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकती है या फिर ओवोजेनेसिस हो सकती है। की डिफरेंसेस क्या है? जब भी हम डिफरेंस बताते हैं ना किसी भी दो चीजों में, जब भी हम डिफरेंस बताते हैं तो सबसे पहले तो डेफिनेशन होती है कि डेफिनेशन क्या है। वैसे तो ये हो सकता था दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग से और ओवोजेनेसिस अलग से, लेकिन एक साथ पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फायदा ये होगा कि हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। मैं यहाँ पर एस लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम जो भी स्टडी करेंगे वो किससे रिलेटेड होगा? ओवोजेनेसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है? इट इज फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जबकि ओवोजेनेसिस ओवोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस है? इट इज फॉर्मेशन ऑफ एग। ये तो कॉमन चीज है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस। ये किस में होता है? ये होता है मेल में, ठीक है। जबकि ये किस में होता है? इट टेक्स प्लेस इन फीमेल। ये होता है फीमेल में। किन पार्ट्स में होता है? मेल में तो हो रहा है, फीमेल में भी हो रहा है। फीमेल में ओवोजेनेसिस हो रही है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस। किन पार्ट्स में, कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं इनको बनाने के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए, एग को बनाने के लिए? फीमेल में जो पार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओवरीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ओवरीज, ओवरीज में होगी, ठीक है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर होती है? टेस्टिस में, इन टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। अब टेस्टिस में भी स्टूडेंट्स, टेस्टिस में भी कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स होते हैं वहां पर। वैसे तो जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर टेस्टिस के अंदर भी हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो फिर हम इन डिटेल बताएंगे कि ये वाले सेल्स होते हैं जिनसे स्पर्म बनते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो इनिशिएट होती है, इनिशिएट स्पेसिफिक टाइप के सेल से होती है। दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। जबकि ओवोजेनेसिस जिन सेल से इनिशिएट होती है, ओवरीज में तो हो रही है, ओवरीज में भी जिन सेल से हो रही है, दिस सेल्स आर कॉल्ड ओवोगोनिया, ओवोगोनिया, ठीक है, ओवोगोनिया। स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल जो हार्मोन कर रहे हैं, ठीक है, मेल में अलग अलहदा हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, और फीमेल में अलहदा हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं ओवोजेनेसिस को। फीमेल में जो हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं ओवोजेनेसिस को, वो कौन से हार्मोन है स्टूडेंट? तीन हार्मोन। नंबर वन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन, चार हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, नेक्स्ट वन एफएसएच एंड LH। ये चार हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं ओवोजेनेसिस को। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कितने हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय दीज हार्मोन्स। नंबर वन FSH, नंबर टू LH, नंबर थ्री टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट्स, वैसे ये मेन हार्मोन है, ठीक है। बाकी माइनर हार्मोन भी इसको इफेक्ट करते हैं। इस तरह इनहिबिन हार्मोन है, इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन हार्मोन भी मेल में इंटरफेयर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। लेकिन मेन हार्मोन कौन से? FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और जबकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ओवोजेनेसिस के लिए। और स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट किस एज में होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है और ओवोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? ये पॉइंट ना काफी ज्यादा मतलब क्रिटिकल है, समझने वाला है ना। स्टूडेंट्स, अगर एक बॉय हो या फिर गर्ल हो ना, मतलब लड़का लड़की कोई भी हो, तो स्टार्टिंग में ना, देखें स्टार्टिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं होता ना। मतलब अगर सेम एज के छोटे छोटे बच्चे हों, सेम एज के हों, साल के या फिर 2 साल के, तो आप अगर उन्हें एक जैसे कपड़े पहना दें, तो मतलब एक तरह के कपड़े पहना दें, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लड़का है या फिर लड़की है ना। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनकी एज हो जाए, मतलब 18 एज हो जाए, 20 एज हो जाए, तो आप ना बॉडी स्ट्रक्चर को ही देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। जो बाद में जो कैरेक्टर्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकेंड, फॉर एग्जांपल बियर्ड आना, ठीक है, बियर्ड, या फिर आवाज का मतलब आवाज भारी हो जाना, ये सब क्या है? दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये
जब जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाए ना, किस एज में आना स्टार्ट होते हैं, ये वैसे तो 13, 14, 15 एज होती है, इस एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भी एज हो, ठीक है, किसी में लेट आ रहे हैं, किसी में थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो जो भी एज हो उसे हम कहते हैं प्यूबैरिटी। प्यूबैरिटी का मतलब क्या है कि वो जानदार, वो मेल या वो फीमेल क्या होना शुरू हो गए, एडल्ट होना शुरू हो गए, बालिग होना शुरू हो गए, एडल्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये उस एज को हम कहते हैं प्यूबैरिटी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर किस एज में स्टार्ट होती है? मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट प्यूबैरिटी, एट प्यूबैरिटी, प्यूबैरिटी, ठीक है। जबकि फीमेल में फीमेल में ओवोजेनेसिस किस एज में स्टार्ट होती है? स्टूडेंट्स आपके ख्याल से ये किस एज में स्टार्ट होती होगी? स्टूडेंट्स ओवोजेनेसिस स्टार्ट होती है फीमेल की बर्थ से पहले, यानी कि ओवरीज में स्पर्मेट, जब फीमेल की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, फीमेल बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो डेवलपमेंट के दौरान ही इस पर ओवोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओवोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और ओवोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है डेवलपमेंट से पहले, ठीक है, यानी कि बर्थ से पहले। और फिर बाद में ना, प्यूबैरिटी के बाद, मतलब कुछ स्टेजेस पहले हो जाते हैं और दरमियान में वो स्टेजेस स्टॉप होते हैं 13, 14, 15 साल की उम्र तक। और फिर जब फीमेल की एज हो जाए 15 या 13, 14, 15 की एज हो जाए, एडल्ट जब होना हो जाए, तो फिर वो प्रोसेस क्या होता है जो स्टॉप हुआ था बर्थ के वक्त ना, वो फिर से क्या हो जाता है, फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ओवोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ, ठीक है। कितना सरप्राइजिंग है कि ये एडल्ट होने के बाद स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब एडल्ट 14-15 साल की उम्र में स्पर्म बनना शुरू हो रहे हैं, जबकि ये एग बनना शुरू कब हुए थे? एग बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था एक वक्त पहले, जब बर्थ भी नहीं हुई थी फीमेल की, उस वक्त से उसमें ओवोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट है। और ओवोजेनेसिस बर्थ से पहले स्टार्ट हुई है और स्टॉप हो जाती है दरमियान में, फिर जब वो एडल्ट हो जाएगी फिर से वो कंटिन्यू होगी, ठीक है। फिर हर मंथ एक एक एग बनता रहता है, ठीक है। वो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है, वो एक अलहदा से पूरा ना एक टॉपिक है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ गैमीट्स, यानी कि स्पर्म कितने बनते हैं और एग कितने बनते हैं? वैसे तो हर जानदार में नंबर ऑफ स्पर्म और नंबर ऑफ एग की क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनते हैं, स्पर्म कितने बनते हैं और एग कितने बनते हैं, यानी कि ओवोजेनेसिस के रिजल्ट में कितने स्पर्म बनते हैं और इसके रिजल्ट में कितने एग बनते हैं ना। स्टूडेंट्स ये वैसे डिफरेंट है, हर जानदार में डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट क्या है, किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है और उसकी स्पीशी क्या है, हर बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो पानी में रह रहे हैं, पानी में रहने वाले अक्सर जानदारों की होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म और एग दोनों वाटर में रिलीज होते हैं, वहां पर ही वो मिलते हैं, वहां पर ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो होता क्या है, जो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है उनमें एग की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है और स्पर्म की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। वजह क्या है कि बाहर इन्वायरमेंट में वो मिल पाए ना मिल पाए, और डेथ के चांसेस, उनके उनके किल हो जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनके सेल्स के डेड हो जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो क्या होता है कि स्पर्म भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और एग भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ताकि वो मिलने के चांसेस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। लेकिन स्टूडेंट जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जिस तरह ह्यूमन है, इसमें क्या है, एग ऐसा नहीं होता फीमेल बॉडी से बाहर आ जाए, नहीं, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म फीमेल बॉडी में जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो स्पर्म की क्वांटिटी ज्यादा होती है इन ह्यूमन, और जबकि एग की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। वजह क्या है, हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग क्या है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। एग प्रोटेक्टेड है तो फिर उसकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम, ठीक है। तो अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी वाइज कम है, और जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस क्वांटिटी वाइज क्या है, ज्यादा, ये प्रोड्यूस होते हैं इन हाई क्वांटिटी। जबकि ये क्या हो सकते हैं स्टूडेंट, ये वेरिएबल हो सकते हैं, डिपेंड किस पर करता है कि अगर जिन जानवरों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो उनमें एग की क्वांटिटी कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो फिर उनमें एग की क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है वेरिएबल, ये हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। स्टूडेंट लास्ट डिफरेंस, बल्कि ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ओवोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एग, ये होता है मेल में, और मेल की किस पार्ट में, टेस्टिस में भी जो सेल्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। और ये कंट्रोल कौन से हार्मोन कर रहे हैं, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरोन। और ये स्टार्ट कब होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एट प्यूबर्टी, यानी कि जब पर्सन एडल्ट होगा, और इनकी क्वांटिटी क्या होती है, स्पर्म की क्वांटिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जबकि ये ओवोजेनेसिस किस में हो रही है, ओवोजेनेसिस है क्या, फॉर्मेशन ऑफ एग, और ये किस में हो रही है, फीमेल में, फीमेल के कौन से पार्ट में, ओवरीज में, और ओवरीज में भी कौन से सेल्स हैं, ओवोगोनिया। और ये कौन से हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच और एलएच, ल्यूटिन, इन्हें हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दीस आर कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये कब स्टार्ट होती है, बिफोर बर्थ। और ये इनमें नंबर ऑफ एग, यानी कि नंबर ऑफ गैमेट्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। किस चीज पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो जानदार कहां पर रह रहा है। अगर उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर एग क्या होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ताकि कुछ एग डेड ना हो जाए। तो इसके चांसेस को कम करने के लिए एग ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि अगर कुछ डेड हो भी जाए तो बाकी रिमेनिंग हो फर्टिलाइजेशन के लिए और नए जानदार को प्रोड्यूस करने के लिए।
स्टूडेंट्स इनका प्रोसेस क्या है, ये तो डिफरेंस है ना, लेकिन इनका प्रोसेस क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती किस तरह से और ओवोजेनेसिस किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स प्रोसेस देखते हैं, पहले देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और फिर हम क्या देखेंगे, ओवोजेनेसिस। स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस किस में हो रही है, ये हो रही है मेल में, ठीक है, मेल जेंडर में, मेल सेक्स में, मेल जेंडर में। और मेल में भी कौन से पार्ट में हो रही है, टेस्टिस में, टेस्टिस। अब टेस्टिस में भी कौन से पार्ट हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवोजेनेसिस के, टेस्टिस के अंदर भी एक और पार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी सेल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, मेल में हो रही है कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, मेल में कहां पर, टेस्टिस में, और टेस्टिस में कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किन सेल्स में, स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, दीज आर डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स का मतलब क्या है कि हम में 46 क्रोमोसोम है, तो इनमें भी क्या होते हैं 46। आपको याद होगा हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने काफी सारे टर्म्स पढ़े थे, हैप्लॉइड, डिप्लॉयड, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, ये हमने कुछ कुछ टर्म्स पढ़े थे। तो डिप्लॉयड को हम किससे शो करते हैं, 2n से, ठीक है, 2n। और ये सेल्स, इनका नेम क्या है, दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, बल्कि इसका नेम हम यहां पर लिखते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। स्टूडेंट्स ऐसा हरगिज नहीं है कि एट अ टाइम जितने भी स्पर्मेटोगोनिया हैं वो सब कन्वर्ट हो जाएं स्पर्म में, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट होते हैं। और मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 सेल्स है ना, सिर्फ समझने के लिए 100 सेल्स है, तो एट अ टाइम 10 सेलेक्ट होंगे, 10 सेलेक्ट होंगे। और इस वक्त किसने बनना है, इन 10 से क्या बनना है, स्पर्म ने बनना है, ठीक है। फिर अगली बार वो जो अगले 10 से उनकी बारी आएगी, फिर अगले की बारी आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो जो सेलेक्ट होते हैं ना, वो फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, एक और सेल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड, इन्हें हम ड्रॉ करते हैं ब्लू से। स्टूडेंट्स ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड, दीज आर आल्सो डिप्लॉयड। तो स्टूडेंट्स इन्हें हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। डिप्लॉयड को हम शो करते हैं 2n से, एंड दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होती है, कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है मियोसिस। और मियोसिस के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होते हैं, दो सेल, दो सेल, ठीक है। बल्कि इसको भी हम कलर चेंज कर देते हैं। Student secondary spermatocytes, these are called secondary spermatocytes, secondary spermatocytes, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर स्टूडेंट्स क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी डिवीजन होगी, ठीक है। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होगा, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होंगे मजीद। देखें एक सेल होता है, एक सेल से बनते हैं दो सेल, तो दो सेल से कितने बनेंगे, चार सेल, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर इनसे जो सेल्स बनेंगे, दीज आर कॉल्ड, स्टूडेंट दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। अच्छा यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया क्या है, डिप्लॉइड, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पर हुई है मियोसिस, मियोसिस के रिजल्ट में क्या होता है, डिप्लॉइड कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लॉइड में। ये 46 क्रोमोसोम से क्या हो जाएंगे, 23 और 23, तो ये क्या होंगे, दीज विल बी हैप्लॉइड, एंड हैप्लॉइड को हम शो करते हैं एन से। और ये वाली जो स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड्स आर आल्सो हैप्लॉइड, ठीक है, दीज आर आल्सो हैप्लॉइड। स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, स्पर्मेटिड्स में कुछ मॉडिफिकेशन होगी, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेच्योर स्पर्म में, ठीक है। दे विल बी कन्वर्टेड इनटू मेच्योर स्पर्म, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मेच्योर स्पर्म। स्टूडेंट्स स्पर्म आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू मेच्योर स्पर्म। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बन रहे हैं, 4 स्पर्म, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि एट अ टाइम एक स्पर्म एक ही चार ही बन रहे हो, नहीं, एट अ टाइम मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया में चेंजिंग आ रही है, मल्टीपल स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं, ठीक है। उनमें प्रोसेसिंग हो रही है और लगातार डेली बेसिस पर क्या बन रहे हैं, स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये सब प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से मेच्योर स्पर्म बनने का जो ड्यूरेशन है, कितने टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है, स्टूडेंट्स इट टेक्स कंप्लीट, स्टूडेंट दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स 70 to 75 days,
ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, 70 to 75 डेज। और इस सब में इस सब को जो हार्मोन कंट्रोल करा रहे हैं, 3 हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और एलएच, और ये कंप्लीट स्पर्मेटोगोनिया से ये कितने टाइम में बन रहे हैं, 70 to 75 डेज। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि अगर स्पर्म फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर हो रही है और ये 75 डेज में भी बन रहे हैं, तो क्या ऐसा कैसे पॉसिबल, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आज जो स्पर्मेटोगोनिया में चेंजिंग है, ये आज जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी तो वो 75 डेज बाद बनेंगे, तो फिर कल जो स्पर्म अगर बन रहे हैं तो वो किस तरह से बन रहे हैं। तो स्टूडेंट ये ऐसा है कि रेगुलर बेसिस पर स्पर्मेटोगोनिया में चेंजिंग आ रही है, रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रोसेस में, यानी कि आज जो स्पर्मेटोगोनिया में चेंजिंग आएगी वो 75 डेज बाद कंप्लीट होगी, कल जो चेंजिंग आना स्टार्ट होगी वो फिर उससे अगले 75 डेज, ठीक है, इस तरह से। तो रेगुलर बेसिस पर स्पर्मेटोगोनिया में स्टार्ट इनिशिएट हो रही है स्पर्मेटोजेनेसिस, और रेगुलर बेसिस पर बनते जा रहे हैं कि आज जो स्पर्म बनेंगे वो कब बनना स्टार्ट होते हैं, आज से 75 डेज पहले, ठीक है, जो कल बनेंगे वो 74 डेज अगो, ठीक है, इस तरह से। और ये कंप्लीट टाइम कितना कंज्यूम करता है, 70 to 75 डेज। स्टूडेंट्स, ओवोजेनेसिस प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है, और ये होगा कि इनमें फीमेल में होगा, और फीमेल में ओवरीज में, और ओवरीज में भी जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवोगोनिया, उनसे इनिशिएट होगा। और स्टूडेंट्स, ओवोगोनिया कौन से सेल्स हैं, ओवोगोनिया आर डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड मीन्स 2n, ठीक है, डिप्लॉइड। अच्छा, इनमें चेंजिंग आती है, और ये मतलब कुछ ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक और टाइप के सेल में, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमरी ओवोसाइट्स, ठीक है, प्राइमरी ओवोसाइट, दीज आर आल्सो डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड को हम शो करते हैं 2n से। अच्छा, फिर प्राइमरी ओवोसाइट में भी क्या होती है, डिवीजन होती है, ठीक है, प्राइमरी ओवोसाइट में भी डिवीजन होती है, और कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस, और मियोसिस के रिजल्ट में डिप्लॉइड कन्वर्ट होते हैं हैप्लॉइड में। लेकिन ये डिवीजन इक्वल डिवीजन नहीं है, इट इज अनइक्वल डिवीजन, मतलब एक सेल बनेगा लार्जर और एक सेल क्या बनता है, स्मॉलर। जो लार्जर सेल बनते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ओवोसाइट, सेकेंडरी ओवोसाइट। जो स्मॉलर सेल बनते हैं, दीज आर कॉल्ड पोलर बॉडी, पोलर बॉडी, ठीक है। फिर अगेन डिवीजन होती है, पोलर बॉडी में भी डिवीजन होती है और सेकेंडरी ओवोसाइट में भी, और पोलर बॉडी से बनती है मजीद 2 स्मॉलर पोलर बॉडीज, जबकि ये सेकेंडरी ओवोसाइट में भी डिवीजन होती है, लेकिन इक्वल डिवीजन नहीं होती बल्कि अनइक्वल डिवीजन, एक बनता है लार्जर सेल और एक क्या बनता है, स्मॉलर सेल। जो लार्जर सेल बनता है, इट इज कॉल्ड मेच्योर एग, ठीक है, मेच्योर एग, जबकि जो पोलर ये स्मॉलर सेल बनता है, इट इज कॉल्ड पोलर बॉडी, इट इज कॉल्ड पोलर बॉडी, ठीक है। तो एक ओवोजेनेसिस के रिजल्ट में कितनी पोलर बॉडीज बन रही हैं, 3 पोलर बॉडीज बन रही हैं, और एग कितने बन रहे हैं, एक एग बन रहा है, ठीक है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के रिजल्ट में कितने स्पर्म बनते हैं, 4, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4, यहाँ पर भी सेल तो 4 ही बन रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 पोलर बॉडीज हैं, लेकिन एग कितने हैं, मेच्योर एग एक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये टाइम कितना कंज्यूम करता है, टाइम कितना कंज्यूम करता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इनिशिएट होता है बिफोर बर्थ, ठीक है, बर्थ से पहले ही ये प्रोसेस हो जाता है। स्पर्मेटोगोनिया लिख देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से, नॉट स्पर्मेटोगोनिया, ओवोगोनिया, ओवोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनने का जो प्रोसेस है, ये तो बहुत बर्थ लेवल पर होता है ना, फिर यहाँ पर स्टॉप होते हैं, और फिर बाद में इनिशिएट किस एज पर होता है, जब फीमेल क्या हो जाए, एडल्ट हो जाए, उस वक्त बाकी बाद वाला प्रोसेस फिर होता है, ठीक है, हर मंथ एक एक एग प्रोड्यूस होता रहता है और फिर वो रिलीज होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा प्रोसेस कितना टाइम कंज्यूम करता है, हर जानदार में डिफरेंट है ये, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, लेकिन अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ये कुछ पहले हो जाता है और कुछ कहाँ पर होता है, बाद में। इसे हम इस तरह से समराइज नहीं कर सकते जिस तरह हम स्पर्मेटोजेनेसिस में करें ना कि 70 to 75 डेज में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस हम इस तरह से समराइज नहीं कर सकते, एक कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि इतने टाइम में ये कंप्लीट होगा, कुछ पहले हो जाता है और कुछ प्रोसेस ये कब होता है, बाद में।